नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एहसन सिंह मोटिवेशनल स्पीकर चैनल पर। प्रशांत किशोर अर्थात पीके, जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, आप लोग जानते हैं वो हर महीने एफडी से कितना पैसा कमाते हैं। लगभग 4 से 5 लाख रुपया वो महीना कमाते हैं। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नामांकन के हलफनामे से यह खुलासा हुआ है कि पीके यानी प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक लगभग 4 से 5 लाख रुपया महीना कमाते हैं एफडी से। क्या आपको लगता है यह आकर्षक है, या इतनी कमाई वो कैसे करते हैं? कौन सी एफडी है, या कोई स्पेशल एफडी है, या किसी स्पेशल व्यक्ति के लिए ही ऐसी सुविधा है? बहुत सारी जिज्ञासाएं आप लोगों के मन में होगी। हम भी 5 लाख रुपया महीना एफडी से कमाएं। तो आइए आज हम आपको एफडी का पूरा गणित समझाते हैं। यह कौन कर सकता है, किसके लिए है, या फिर सिर्फ कोई नेता के लिए है, या कोई फिल्म स्टार है उसके लिए है? ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे भारत में हर व्यक्ति इस चीज को कर सकता है। किसी भी बैंक में आप कर सकते हैं, या ऐसी कोई भी वित्तीय संस्थान जो एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट लेती है, आपसे एक इकट्ठा पैसा लेती है। साल भर के लिए, 2 साल के लिए, अलग अलग समय अवधि के लिए वो लेती है, और उसका एक ब्याज फिक्स होता है। निर्भर यह करता है कि आप कितनी रकम रखते हैं एफडी में, और आपको उससे कितना परसेंट ब्याज मिलता है। अलग अलग बैंक भी है, यूको बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई है, कैनरा बैंक है। बहुत सारी बड़ी बड़ी बैंकें हैं और बहुत सारी कंपनियां भी है। तो कंपनियों के बारे में हम आपको नहीं बताएंगे, चूंकि वह अलग चीजें हैं। बैंक में आपका पैसा सुरक्षित है, भारत सरकार के अंतर्गत में है। जो भी वित्तीय संस्थान है उस पर यदि आप कुछ एफडी रखते हैं तो आप उसे अपने रिस्क पर के रखें। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी के बारे में। तो उन्होंने जो बैंक में वह रकम रखी हुई है, लगभग कितनी रकम रखी हुई है ये भी हम आपको बताएंगे। पहले यह समझ लें कि किस पर कितना ब्याज मिलता है, और यह मंथली मिलता है, या क्वार्टरली मिलता है, हाफ ईयरली मिलता है, या फिर ईयरली मिलता है। तो आप इसे जैसे चाहें, जिस मोड में चाहें आप उसे ले सकते हैं। वह जिस समय आप फिक्स कर रहे हैं उसी समय आपको सेट करना होता है। मंथली लेंगे, क्वार्टरली लेंगे, हाफ ईयरली लेंगे, या फिर ईयरली लेंगे। यह ब्याज आपको ईयरली ही मिलता है। किसी में 6 पॉइंट कुछ है, 6.5 है, 6.75 है, 85 है, किसी में 7.05 है, 7.10 है। इसको हम एक राउंड फिगर में मान लेते हैं 7%। तो प्रशांत किशोर सर का जो भी अमाउंट है वह लगभग 8 करोड़ प्लस है। यदि हम 8 करोड़ की एफडी कराते हैं तो यह सालाना इसका 7% सालाना लगभग 56 लाख यह सालाना ब्याज हो जाता है। इसको यदि आप मंथली में डिवाइड करते हैं, लगभग लगभग 5 लाख रुपया मंथली का हो जाता है। आप भी कर सकते हैं। यदि आपको 5 लाख रुपया महीना चाहिए, 5 लाख रुपया प्लस महीना चाहिए, तो लगभग आपको 8 करोड़ के आसपास, 8 करोड़ प्लस एफडी में रकम आपको रखनी होगी। और अब बात यह है, क्या सिर्फ 8 करोड़ या 10 करोड़ ही रखने होंगे? तो ऐसी कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। आपके पास जितनी रकम है, हर छोटी से छोटी अमाउंट से लेकर के बड़ी अमाउंट तक एफडी की सुविधा हर बैंक के द्वारा दी जा रही है, या फिर दी गई है। आपको कितना चाहिए, या आपके पास कितनी रकम है, यह आप पर निर्भर करती है कि आप कितनी रकम का एफडी कराना चाहते हैं, या फिर आपको कितना रुपया महीना चाहिए, आप उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। यदि आप इसकी जगह यदि आपके पास 8 करोड़ नहीं है तो क्या आप एफडी नहीं करा पाएंगे? बिल्कुल करा पाएंगे। मान लिया जाए आपके पास 1 करोड़ है, इसका 7%
इसका 7% सालाना 7 लाख रुपया हो जाएगा। यदि आपने 1 करोड़ रुपया एफडी कर दिया है तो उसका 7% 7 लाख रुपया होगा। इसको यदि आप डिवाइड कर देंगे महीने में तो आप महीने में उसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से प्रशांत किशोर सर कमाते हैं। यह उनके परिवार की संपत्ति इतनी जमा है, पत्नी के नाम से, बच्चों के नाम से, उनके नाम से, सब मिला करके लगभग इतनी रकम है 8 करोड़ के आसपास। उसके बाद अब आप जानना चाहते होंगे कौन कर सकता है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया हर व्यक्ति कर सकता है। आपके पास जितनी रकम है उतनी आप कर सकते हैं। यदि आप इसे बीच में तोड़ना भी चाहेंगे तो यह टूट भी जाएगी आसानी से। जो आपका मूलधन है उसमें कोई कटौती नहीं होगी। इसी के लिए पूरे भारत में एफडी सबसे सुरक्षित मानी जाती है। आप कहीं एसआईपी करते हैं या कुछ भी करते हैं, अलग अलग जगह में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट में सबसे बेस्ट यही है जहां आपका पैसा मूलधन सुरक्षित रहता है। और भी हम आपको एफडी के बारे में बताएंगे, लेकिन उसे हम अगली वीडियो में बताएंगे। इसमें आप इतना ही समझें, यदि आप भी प्रशांत किशोर सर की तरह ब्याज से इनकम करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके काम की है। अब रकम कितनी रखनी है, नहीं रखनी है, आपको कितना लेना है, मंथली मोड में लेना है, क्वार्टरली में लेना है, हाफ ईयरली में लेना है या फिर ईयरली में लेना है, आप इसे अपने बैंक में जिस समय आप एफडी करेंगे उस समय आप सुनिश्चित कर लीजिएगा आपको उसी अनुसार आपके बैंक अकाउंट में जो आपकी बचत खाते में हमेशा ट्रांसफर होता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।